बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने मोटापे के ऊपर एक वीडियो बनाई, उस पर कुछ सवालात आए तो मैंने कहा बहुत ज़रूरी है जवाबात देना, इसलिए कि अंदर कोई जुस्तजू या कोई ऐसी बात ना रह जाए। तो कुछ सवालात आए हैं, चलिए पूछिए। सबसे पहले सवाल आया है कि क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से मोटापा होता है। सबसे बड़ी वजूहात आपकी सोच। अपनी सोच को तब्दील कीजिए और आप इस बात पे यकीन करें कि आप किसी अपनी सोच में पतला दुबला आदमी लाएंगे और उसकी कोई तस्वीर देखेंगे तो आपका जिस्म खुद ब खुद पतला दुबला होने लगेगा। सोच बहुत अहम होती है। हम लोग जाहिर कर रहे होते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं सोचते, मगर ऐसा नहीं है। आपके पीछे एक जो अनकॉन्शियसनेस माइंड है आपका, वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम उसकी एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा होता है मोटापे के लिए? बिल्कुल, एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा करने के टाइम नहीं है तो थोड़ी बहुत 10 या 15 मिनट ज़रूर कीजिए। चाहे आप योगा कर लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर कर लीजिए, उसकी थोड़ी सी क्लासेस ले लीजिए, उसके कुछ टिप्स सीख लीजिए, तो फिर आप घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सेंटर में ही जाके एक्सरसाइज करें। दूसरा एक्सरसाइज, ख़वातीन तो बेस्ट है, अपने घर में पोछा लगाएं, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और मर्द हजरात जो हैं वो कुछ मेहनत तलब काम के लिए, ऑफिस जाना मेहनत तलब काम नहीं है। मेहनत तलब काम है जिस्मानी मेहनत, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोग हंसेंगे मगर गार्डनिंग करें। आपके घर में नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप किसी भी गार्डन में जाके गार्डनिंग कर सकते हैं। उखड़ू बैठ के काम कीजिए। अच्छा, ज़्यादा खाना मुनासिब रहेगा या कम खाना? लेकिन अगर कम खाना खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, आप ज़्यादा या कम नहीं, हमेशा बैलेंस डाइट के लिए किताबें भरी हुई हैं और मुसलमान कौम के पास तो सबसे अहम किताब कुरान है। चारों किताबों में इन चीज़ों का जिक्र है और लोग इस पे अमल नहीं करते हैं। सूरज डूबने के बाद अपने खाने पे हाथ हल्का कर लीजिए। कोई भी चीज़ खा रहे हैं, खाएं ज़रूर, मगर कम, उसका मिक़दार कम होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, सुबह की वर्जिश जो है मोटापा कम करने के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? सुबह की वर्जिश, देखिए एग्ज़ाम्पल मैं चाइना का इसलिए दूंगी कि चाइना में तो सुबह 4 बजे लोग उठ जाते हैं, मगर हमारे यहाँ भी आप इंटीरियर की तरफ जाएं या पंजाब जैसे इन लोगों की तरफ जाएं तो आप देखिएगा कि वो लोग भी सुबह उठ के वो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी ही एक्सरसाइज हो जाती है। पूरा जिस्म काम कर रहा होता है, दिमाग काम कर रहा होता है, और सुबह की आबो हवा इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से अता होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पोर्शन में खाना चाहिए, तो क्या ये बात दुरुस्त है? पोर्शंस में खाना, हाँ, 2-3 मील कम कम करके लें, मगर वही दिन में, रात में नहीं। रात में जैसे कि आप लोग एक तो पसे हुए चावल, जिनका चावलों का पानी फेंक दिया जाता है, उन चावलों को खाना सबसे ज़्यादा मुज़र है। पसाए हुए चावल नहीं खाइए। आपने चावल खाने वाले लोगों को देखा होगा कि वो मोटे नहीं होते, इसलिए कि वो चावल का पानी नहीं फेंकते हैं। पानी नहीं फेंकिए, आपने सारा उसका फेंक दिया, फिर आप उसको जो है ना बिल्कुल उसकी सारी ताकत फेंकने के बाद आप चावल खाते हैं, तो चावल आपके जिस्म को फैला देता है। अच्छा, ये सवाल आया है कि जैसे आजकल कीटो डाइट्स और बहुत सारी डाइट्स निकली हुई हैं, तो इससे जल्द से जल्द 1 महीने में आपका 5 किलो वज़न कम, 1 महीने में आपका 6 किलो वज़न कम, तो जितनी जल्दी वज़न कम करना ये फ़ायदेमंद बात है या आहिस्ता आहिस्ता वेट उतरना फ़ायदेमंद बात है? देखिए, वेट जो एक्स्ट्रा आप कोई ऐसी चीज़ें लेंगे तो आपकी बॉडी वक्ती तौर पे तो आप रिड्यूस कर जाएंगे, मगर उसके बाद के असरात बहुत ख़राब होते हैं, जो आपको बाद में पता चल रहे होते हैं। उस वक़्त तो आप जो हैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर बाद में उसके असरात बहुत ख़राब होते हैं। हर चीज़ की बैलेंस का हिदायत दी गई है, तो उसी पे अमल कीजिए ना। आप क्यों चाहते हैं एक दिन में आप दुबले हो जाएं? आप क्या एक दिन में मोटे हुए थे? नहीं।
तो आप एक दिन में भी दुबले होंगे, तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। टाइम टू टाइम और कम खाने की, प्याले में खाने की आदत डालिए। जो प्लेटों में हमने भर भर के खाना शुरू किया है उसको, उससे गुरेज कीजिए। आप प्याले में खाना खाइए। आप प्याले की भी, ये बड़ा सा प्याला नहीं लेंगे आप नॉर्मल प्याला लेंगे। और आप ये किसी जो डाइट वाले लोग होते हैं, या आप मुझसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको लिटरली प्याले का साइज़ तक बताऊंगी कि आप इस प्याले में खाना खाइए। आपकी एज, आपका हर चीज़ मालूमात करने के बाद तो आप कितनी डाइट लें और क्या लें कि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। अच्छा, आम ज़िंदगी में इसके मोटापे के क्या नुकसानात एक आदमी में पड़ते हैं, उसको ज़रा सा आप बताइए। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो मोटापे की वजह से, इसलिए कि मोटापा जब आपका जिस्म फैल जाता है ना, एक हद है ना एक इसकी जिस्म फैलने की, तो आपकी नसों पे असर होता है। आपको दिल का मरज़ होने का ख़तरा होता है, आपको चलने फिरने में मुश्किल होती है, आपके पैर जो हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए बोन्स एक हद तक आपकी जो बनाई गई हैं, बॉडी के हिसाब से बनाई गई हैं ना, अब आप इतने मोटे हो गए तो वो वेट ही नहीं आपका उठा पा रही है। तो समझ लीजिए कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपको मोटापे की वजह से होती हैं। मगर मोटापा कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मजबूती और जिसको कहते हैं ना, एक जगह स्टेबल होके इस पे काम करना होगा कि जी हमें पतला होना है, तो आप हो जाएंगे। कोई ऐसा वो बड़ा कोई मार्का नहीं है, आप पतले बिल्कुल हो सकते। मगर वही बात है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और थोड़ा बहुत वक्त दें, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं। शुक्रिया।